जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप गुरुकुल बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, ये क्लास नाइन्थ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये जो क्लास नाइन्थ का जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, जीवन की मौलिक इकाई, कोशिका वाला। ठीक है, तो जीवन की मौलिक इकाई उसमें क्या है, कोशिका वगैरह है, सब उसमें कोशिका पढ़ाई जाती है। ठीक, तो उससे रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके कक्षा नाइन्थ के साथ साथ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसका, कोशिका की खोज किसने की? तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कोशिका है, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और कहाँ? जो कार्क कोशिकाएं हैं, ठीक है, कार्क कोशिकाएं। तो जो कार्क का टुकड़ा था, जो ये इसमें मृत कोशिकाएं थी। कैसी थी कोशिकाएं? मृत, ठीक, डेड कोशिकाएं थी। तो उसमें उन्होंने कुछ जो है कोठरी जैसी संरचनाएं देखी। ठीक है, कुछ कोठरी जैसी संरचनाएं देखी। उन संरचनाओं को उन्होंने सेल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने जो है कार्क के टुकड़े में जो है कोशिका की खोज की थी। ठीक, तो ये आपका विकल्प 20 में सही होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य होता है। तो जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये एक ही में है। ठीक है, जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य। तो जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य क्या होता है? तो जीव द्रव्य एक कोलाइडली विलेन है। क्या है? कोलाइडली विलेन। आपको केमिस्ट्री में सभी प्रकार के विलेन पढ़ाए होंगे और उसमें जो है आपको विलेन के प्रकार भी पढ़ाए गए होंगे। तो आप वहां पर उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य एक कोलाइडली विलेन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? देखिए, प्लाज्मा झिल्ली पहली बात होती क्या है? देखिए, जो प्लाज्मा होता है अर्थात जो जीव द्रव्य होता है, जो जीव द्रव्य होता है, तो जीव द्रव्य को जो मेम्ब्रेन घेरे रहती है, जीव द्रव्य को जो मेम्ब्रेन घेरे रहती है, उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो जो लेयर जीव द्रव्य को घेरे रहती है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो पूछता है प्लाज्मा झिल्ली काहे की बनी होती है? तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। काहे की बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। प्लाज्मा झिल्ली काहे की बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। अब प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो जो प्लाज्मा जो जीव द्रव्य को घेरे रहती है उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, अच्छा, जीव द्रव्य होता क्या है आपको बता दें। देखिए, जैसे कहा जाता है कि किसी जीव में जीवन होता है। तो जिस जीव में जीव द्रव्य होगा, जिस जीव में जीव द्रव्य होगा, वो जीव ही जीवित होगा। अगर वो भले ही गति काहे न करता हो, कुछ भी काहे न करता हो, अगर उसमें जीव द्रव्य नहीं है तो हम उसको जीवित नहीं कहेंगे। अगर उसमें जीव द्रव्य है तो भले ही वो गति काहे न करता हो, लेकिन वो जीवित होगा। ठीक, तो जिसके अंदर जीव द्रव्य वही जीवित है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन की मूलभूत इकाई या मौलिक इकाई कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीव द्रव्य को जीवन की मौलिक इकाई अर्थात जीव द्रव्य को जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। ठीक, अगला, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है। तो आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाया होगा कक्षा नाइन्थ में। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र कैसा होता है? इस इसकी ऊपरी जो लेयर होती है, इसकी जो ऊपरी लेयर होती है, वो लेयर बिल्कुल सपाट होती है और जो इसकी निचली लेयर होती है उस पर उंगली के जैसे उभार होते हैं। देखिए, ये उंगली के जैसे जो उभार बने हैं, ये देखिए उभार बने हुए हैं। तो इन पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिनको F1 कण या ऑक्सीसोम कण कहते हैं। और जो उंगली जैसी संरचना दिखती हैं इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो ये उंगली जैसी जो संरचनाएं होती हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल संरचना होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध काहे से होता है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध होता है वो होता है श्वसन से।
क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो जो श्वसन होता है, श्वसन के फलस्वरूप एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? एटीपी ऊर्जा। तो इसको पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे ए से क्या होता है? ए से होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन। और टी से होता है ट्राई, क्या होता है? ट्राई। और पी से होता है फास्फेट, फास्फेट। ठीक, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं, इसका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं एटीपी को। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है श्वसन के फलस्वरूप, वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस, पावर हाउस। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? ऊर्जा का पावर हाउस। और माइटोकॉन्ड्रिया काहे से रिलेटेड है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो रिलेटेड होता है वो आपके श्वसन से रिलेटेड है। काहे से रिलेटेड है? श्वसन से। ठीक है, तो श्वसन से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसको। तो ये आपका विकल्प इसमें सही हो जाएगा, आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अब आता है राइबोसोम। तो राइबोसोम का क्या कार्य है? देखिए, हमने आपको जो कक्षा 9th के वीडियो बनाया उसमें कक्षा 9th में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सभी कोशिकांग पड़े हुए हैं। तो जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70, एक होता है 80S। ठीक, 70S जो होता है और जो दूसरा होता है 80S। कौन होता है? 80S। तो जो 70S होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, और जो 80S होता है वो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। ठीक, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करवाना। प्रोटीन का संश्लेषण कर, जहां भी राइबोसोम पाया जाएगा तो वहां पर आप समझ लेंगे कि यहाँ पर ये जो अंग है वो प्रोटीन का संश्लेषण कर लेगा। तो राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका की कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो देखिए, जो पौधे होते हैं, वनस्पति माने क्या होता है? पौधा, पेड़ पौधे। ठीक है, तो वनस्पति माने होते हैं पेड़ पौधे। तो वनस्पति पौधे, जो वनस्पतियां होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो सेल वाल, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल वाल। तो जो सेल वाल होती है वो काहे की बनी होती है? वो सेल वाल बनी होती है आपकी सेलुलोज की। काहे की बनी होती है? सेलुलोज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों की जो कोशिका भित्ति अर्थात जो सेल वाल होती है काहे की बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और सेलुलोज होता क्या है? तो सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, तो जो सेलुलोज होता है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।